मॉडर्न इंडिया की सीरीज में हम जानेंगे लीग कमीशन के बारे में और लीग कमीशन ने कैसे इंडिया के सिविल सर्विस को रिवोल्यूशन में होने आईसीएस से अब हम लोग आईएएस बन गए हैं। द लीग कमीशन एस्टैब्लिश 1923 ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एग्जामिन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ हायर सिविल। कैसा था स्ट्रक्चर और फंक्शन सिविल सर्विस का, जो लोग ब्यूरोक्रेट्स हुआ कर। द कमीशन वाज चेयर बाय ली। लीग के द्वारा लीग का ही ली फेरेहम। एट द टाइम देयर वाज ग्रोइंग प्रेशर फ्रॉम इंडियन नेशनलिस्ट टू ग्रेटर पार्टिसिपेट। जब जो लोग आज़ादी के दीवाने थे उसने कहा कि इंडियन को भी आप पार्टिसिपेशन दीजिए, जहाँ पे वो अपने इंडियन के द्वारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में काम करे, सिर्फ ब्रिटिश को नहीं दे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कमीशन टू रिव्यू। इसका कमीशन था किस तरीके से रिक्वायरमेंट करे पॉलिसी को, किस तरीके से इंडियन लोगों को भी ब्यूरोक्रेटिक सर्विस मिला, सर्विस कंडीशन क्या होगा, प्रोपोर्शनल ऑफ इंडियन सुपीरियर सर्विस क्या होगा इंडियन सर्विस। नेशनल लीडर नेशनलिस्ट लीडर हैज अ लॉन्ग क्रिटिसाइज सिस्टम। नेशनलिस्ट ने बहुत ही ज़्यादा क्रिटिस किया था कि पुराने, जिसमें सिर्फ अंग्रेज ही और एग्जाम सिर्फ अंग्रेज में ही इंग्लैंड में ही कंडक्ट होता था विद लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन कैंडिडेट इंग्लिश। इसके बाद लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फेवर ब्रिटिश ऑफिशियल, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिशियल के ही अंदर में कोई भी डिसीजन लेवल का वो होता था, फिर भी वो बहुत बढ़िया था क्योंकि थोड़ा तो बढ़ा। द लीग कमीशन मेड सेवरल इंपॉर्टेंट रिकमेंडेड। लीग कमीशन ने रिकमेंड इस तरह 40% ऑफ पोस्ट ऑफ सुपीरियर सिविल सर्विस शुड बी फिल्ड बाय ब्रिटिश। 40% सुपीरियर सर्विस जो ब्रिटिश के लिए, 40% इंडियंस के लिए, अनदर 40% प्रमोशन ऑफ प्रोविंशियल सर्विस और 40% प्रोविंशियल सर्विस। द प्रोपोर्शनल ग्रेजुअली इंक्रीज, इससे ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ रिप्रेजेंटेशन इंडियन एडमिशन। अनदर सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन वाज एस्टैब्लिशमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन। हम बात करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन किस तरीके से फिर देश हुआ। एज अ रिजल्ट एज पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया वाज established 1926 में। द कॉन्स्टिट्यूशन लेटर इवॉल्व मॉडर्न यूनिट ऑफ पब्लिक। द सिग्निफिकेंट ऑफ द लीग कमीशन लाई रोल ऑफ इनिशिएटिंग प्रोसेस ऑफ सिविल सर्विस। किस तरीके से लीग कमीशन ने जो सर्विस सिर्फ ब्रिटिशों का था, इंडियनाइजेशन हो गया, इंडियन लोगों का पार्टिसिपेशन हो गया, अल थ्रू द रिफॉर्म वाज ग्रेजुअली। ये लिमिटेड तो था लेकिन मेरा तो था, इसमें इंडियनों का पार्टिसिपेट था 40%। दिस मार्क इंपॉर्टेंट स्टेप टुगेदर कि किस तरीके से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस ने पार्टिसिपेट। डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ मुडियन कमिटी। मोडियन कमेटी जो 1924 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इवेल्युएट किया वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। जो 1919 के एक्ट में कुछ भी दिक्कत थी उसके लिए बाद में बनाया गया था मोडियन कमेटी। द रिफॉर्म हैज इंट्रोड्यूस डायरकी। रिफॉर्म में बात कही गई थी डायरकी। प्रोविंस में हो अंडर द विद सर्टेन सब्जेक्ट इंडियन इलेक्टिव मिनिस्टर के द्वारा, और कुछ डायरकी में क्या होता है, कुछ जो सब्जेक्ट है जैसे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल इंडियन में, और बनिया लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू ये सब ब्रिटिश ले लेते थे। कमिटी वाज चेयर बाय मोडियन इंक्लूड बोथ ब्रिटिश एंड इंडियन। द पर्पस ऑफ द कमिटी वाज असर्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट। किस तरीके से देश का न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, किस तरीके से हमारे देश में काम होगा। द कमिटी प्रोड्यूस रिपोर्ट ऑफ मेजोरिटी रिपोर्ट माइनॉरिटी रिपोर्ट। इसमें मेजोरिटी और माइनॉरिटी रिपोर्ट प्रोड्यूस किया गया था मोडियन कमिटी में। मेजोरिटी रिपोर्ट सजेस्टेड मेनली ब्रिटिश मेंबर आर्ग्यू सिस्टम ऑफ डायरकी कंटिन्यू टू माइनर। मेजोरिटी में कहा था कि कुछ माइनर बदलाव कीजिए। इट्स सजेस्ट प्रॉब्लम फेसेस बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट लार्जली ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन डिफिकल्टी। वो बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन में इन माइनॉरिटी रिपोर्ट इंडियन मेंबर तेज बहादुर सप्री क्रिटिसाइज डिड डायर की, उसने क्रिटिसाइज किया डायर की। इट आर्ग्यू डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ रिजर्व एंड टास्क।